Good morning all the students of class 5. My dear students, today I am teaching all of you most important chapter verb. जैसा कि तुम लोग जानते हो कि verb जो है एक सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है। verb क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहा जाता है और वर्ब किसी भी वाक्य का एक प्राण का रोल अदा करता है। बिना वर्ब के किसी भी सेंटेंस का निर्माण नहीं हो सकता, इसलिए वर्ब वाक्य निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो हम वर्ब की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं। ए वर्ब इज ए वर्ड, ए वर्ब इज ए वर्ड which is used to say something about a person or thing। वर्ब वह शब्द होता है जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहने के लिए होता है। बच्चों, वर्ब उसको कहते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहता हो। ए वर्ब इज ए वर्ड which says something about the person, about a person और थिंग। वर्ब वह शब्द होता है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहता है। जैसे एग्जाम्पल में शी टेल्स ए स्टोरी, मोहित सिंग ए सॉन्ग। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिंग्स और टेल्स आपका वर्ब है जो कि मोहित के बारे में बता रहा है। इसके अलावे द बॉय इज रीडिंग केयरफुली, शी इज प्लेइंग हॉकी, आई वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। यहाँ पर इज, वाज इत्यादि शब्द भी वर्ब हैं। तो अब आपको यहाँ पर यह जानना होगा कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, मेन रूप से वर्ब को 3 भागों में बांटा जाता है। ध्यान रखिएगा, ए वर्ब इज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 काइंड्स। पहला ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब और तीसरा हेल्पिंग वर्ब होता है। बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे बारी बारी से एक एक करके कि ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं। सम वर्ब्स नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस व्हाइल सम डू नॉट। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो कि अपना अर्थ को पूर्ण करने के लिए कुछ शब्दों की ज़रूरत होती है, और कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं वाक्य जो कि बिना कुछ शब्द के ही वर्ब से ही कार्य पूरा हो जाता है। जैसे मान लिया जाए कि शी सिंग्स, वह गाती है। तो देख रहे हैं कि वह गाती है, तो आपको वाक्य लगभग पूरा है। या आई प्ले या आई गो, यहाँ पर गो है, प्ले है, ये सब सब्जेक्ट और मात्र वर्ब ही हैं। तो वैसा वर्ब जो बिना ऑब्जेक्ट के भी अर्थ व्यक्त करता हो उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इस तरह से
हम इंट्रांजिटिव वर्ब की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं। In contrast to intransitive verb do not need an object to complete their meanings. इंट्रांजिटिव वर्ब को अपना अर्थ व्यक्त करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। Such verbs have complete sense even without an object. इस प्रकार के वर्ब जो है पूर्ण अर्थ व्यक्त करते हैं बिना कोई ऑब्जेक्ट के भी। जैसे मान लेते हैं कि द बेबी बीप्स, द बॉयज स्लीप। यहाँ पर बीप और स्लीप जो शब्द हैं वह स्वतः अर्थ व्यक्त कर रहे हैं और इस प्रकार के वर्ब को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब दूसरा है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब उस वर्ब को कहा जाता है जिसके लिए कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। आफ्टर हैविंग एडेड ऑब्जेक्ट, हाँ, तो इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं। द वर्ब दैट नीड एन ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनना, द verbs that need an object to complete the sense of sentences. The verbs that need an object to complete the sense of sentences are called transitive verb. वह verb जिसका अपना अर्थ को पूर्ति करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे जैक ब्रिंग्स ए टॉय, दे कीप ए बुक ऑन द टेबल। इस तरह से आपने यह देखा और समझा कि ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं। एक सिंपल वे में जानिए कि ट्रांजिटिव वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जिसको कि अपना अर्थ व्यक्त करने के लिए, जिस वर्ब को अपना अर्थ व्यक्त करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। और जो वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के अपना अर्थ व्यक्त करता हो उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। हालांकि कोई कोई वर्ब ऐसे होते हैं जो दो ऑब्जेक्ट लेते हैं। जैसे ही गेव मी ए क्वेश्चन बुक, ही गेव मी ए क्वेश्चन बुक, गेव के साथ डबल ऑब्जेक्ट आया है, एक मी आया है और एक क्वेश्चन बुक आया है। और कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसका प्रयोग जो है ट्रांजिटिव रूप में और इंट्रांजिटिव रूप में दोनों रूप में होता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि शी लाफेड एट मी, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लाफ का प्रयोग ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में हुआ है। और अगर इसी को शी लाफेड हार्टली, तो यहाँ पर हार्टली आकर के लाफ का प्रयोग इंट्रांजिटिव वे में कर दिया है। एक वर्ब जो होता है वह एक्जुलरी वर्ब होता है। एक्जुलरी वर्ब वह वर्ब होता है जो वाक्य के निर्माण में मुख्य क्रिया को मदद करता है या कभी कभी स्वयं मुख्य क्रिया का रोल अदा करता है। एक्जुलरी वर्ब आर हेल्पिंग वर्ब, दे आर यूज्ड विद द मेन वर्ब टू मेक सेंटेंस। एक्जुलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। इनका प्रयोग जो है मेन वर्ब के साथ होता है वाक्य बनाने में। एंड समटाइम्स दिस वर्ब एक्सप्रेस सेंस
alone। इस तरह से आपने देखा कि ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग वाक्य के निर्माण में होता है और यह कभी कभी स्वयं भी अर्थ बनाते हैं। जैसे सी इज राइटिंग ए लेटर, यहाँ पर इज देख रहे हैं रीडिंग क्रिया का वाक्य बनाने में मदद कर रहा है, और सी इज ए गर्ल, यहाँ पर इज जो है स्वयं मेन वर्ब का काम कर रहा है। अब एक चीज़ और है कि ऑक्सिलरी वर्ब को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरे को कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन वर्ब आते हैं, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन शब्द आते हैं, इन सभी की चर्चा हम अगले दिन आप लोगों के बीच करेंगे। और तब तक यही सब याद रखिए। थैंक यू।